मुझे अब ये बताओ, सबसे पहले जो आप पब्लिक के प्यार की बात कर रहे हो, आप वो व्लॉगिंग की बात कर रहे हो? हाँ, व्लॉगिंग की भी और वैसे भी ऑफलाइन। चलिए वो तो ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है, वो हाँ तो एक अलग चीज़ है, जी। लेकिन उसके अलावा भी हम्म। बहुत ज़्यादा प्यार लोगों से मिलता है जब भी मैं ऐसे-ऐसे रूट है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ हम्म। और वहाँ उस रूट पे जाते हैं तो भी, क्योंकि एक आधा वीडियो तो मैं पोस्ट कर ही देता हूँ जब भी ड्यूटी पे जाता हूँ, भई आज फलाँ रूट पे हम लोग ड्यूटी पे हैं। ठीक है। तो वहाँ बड़ा प्यार मिलता है, अचानक से नए लोग मिलते हैं जिनको मैं नहीं जानता लेकिन वो ऑलरेडी मुझे जानते होते हम्म। हैं। हर तरीके का मतलब अच्छा, बहुत अच्छा फ़ील होता है। और वैसे ये आइडिया आया कैसे व्लॉग बनाने का? मतलब ये रोडवेज की जॉब करते करते कैसे आया ये आइडिया? रोडवेज़ भाई अब इससे पहले तो आर्टिस्ट लाइन के कीड़े जैसा कि, हाँ तो वही चीज़ें हैं कि वो अंदर जब अपने एक कीड़ा होता है ना, हाँ। पॉज़िटिव मान लो उसको चाहे नेगेटिव मान लो, कोई क्रिमिनल होता है वो क्राइम करने की तरफ खींचा जाता है। सीधी-सी बात है, एक आर्टिस्ट होता है उसके अंदर कहीं न कहीं कलाकारी वो दिखती है कि यार अपन खुरापाती करते रहें कुछ ना कुछ। हाँ हाँ अब काम कर रहे हैं, रोडवेज़ वाला हो गया, उसके बाद फ्री हो गए कि यार करें क्या, क्या करें? हाँ फिर सोचा कि यार ये ठीक है, एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स भी है, बीच में पब्लिक के साथ जुड़े भी रहेंगे। हाँ। क्योंकि बस में ट्रैवल करने वाले तो 400 से 500 लोग ही होते हैं हमारी एक रोटेशन में। ठीक है। लेकिन अगर एक वीडियो को बना के हम लोगों के सामने जा रहे हैं, हाँ। तो वहाँ पे तो कोई क्राइटेरिया अपना फिक्स नहीं है कि भाई अपने को मिलियन तक ही जाएगी या 2 मिलियन जाएगी। हम्म। तो वो व्लॉगिंग वाला उस टाइम शुरुआत की थी एक, ओके। और स्पेशली छोटा भैया निशु उसने बहुत बोला कि भैया आप व्लॉगिंग स्टार्ट करो, व्लॉगिंग स्टार्ट करो। जिसके बर्थडे पे आए हो आप? हाँ, बिल्कुल। तो निशु ने बड़ा फ़ोर्स किया इसके लिए और फिर मुझे भी समझ आया कि नहीं यार, स्टार्टिंग में मना करता, मैंने कहा यार निशु पर्सनल लाइफ़ है अपनी यार, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता यार। हाँ। क्योंकि ये व्लॉगिंग वाला वीडियोज़ मेरे पास बहुत पुरानी मिल जाएँगी, हम्म। बहुत अच्छा, ज़्यादा मतलब जिस पहले भी टाइम, बनाई हुई थी आपने? हाँ, जिस टाइम व्लॉगिंग का ये मान के चलिए कि व्लॉगिंग का शायद वी भी नहीं जानते थे लोग। ओके। उस टाइम में भी हम लोग ये चीज़ें बना के, लेकिन हमें ये नहीं होता था कि हम लोग ये चीज़ें पोस्ट पोस्ट करें। करें। क्योंकि जो पर्सनल मामला है उसको थोड़ा पर्सनली रखना ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अब ठीक है, ये रोडवेज़ की नौकरी के साथ-साथ व्लॉगिंग वाला, क्योंकि इसमें क्या है कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हाँ। कौन-सी गाड़ी कहाँ, किस रूट पे कितने बजे निकलेगी, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या टाइमिंग है, हम्म। और उसी सारे सिस्टम के साथ-साथ हम लोग पब्लिक से जुड़े हुए हैं और अच्छा खासा भाई ठीक है, खर्चे पानी का निकल जुगाड़ हो रहा है जाता भाई। है। हाँ, सारी बात है भाई, पापी पेट का सवाल है भाई। क्या बात है! मतलब वैसे अब मजा आ रहा है व्लॉगिंग करते करते? बिल्कुल, बहुत पहले ज़्यादा मज़ा। जबरदस्ती आए थे, अब तो नहीं जबरदस्ती चल रहा? नहीं, ज़बरदस्ती का तो ख़ैर कहीं भी नहीं लगा कि भाई ज़बरदस्ती वाला, क्योंकि हाँ। हाँ, जब नहीं, जैसे कुछ, डालने का मन ही नहीं था आपका अपनी पर्सनल लाइफ इंटरनेट पे, हाँ, वो फोर्स चीज़ करके एक डलवाई अलग। गई एक बार तो? अभी भी घर की चीज़ें हैं वो मैं बहुत कम पोस्ट करता हूँ, ओके। जो मुझे लगता है कि भाई घर की ये चीज़ें ठीक बाहर है। पोस्ट करनी चाहिए। लेकिन ड्यूटी के दौरान रोडवेज़ में जब होते हैं तो वो चीज़ें तो पोस्ट करते रहते हैं हम लोग। ओके, अच्छा, इसको फुल टाइम व्लॉगिंग ना कह के सिर्फ खाली जो हमारी जॉब चल रही है हाँ उसकी जी, व्लॉगिंग है ये? बिल्कुल हाँ, उसकी कह सकते हैं आप। वाओ! तो मतलब जॉब के चलते चलते चैलेंजेस भी होते हैं ये सब चीजें करने में? चैलेंजेस हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं भाई, ओके। और मज़ा भी आता है उन चैलेंजेस को जब पार किया जाता है कि हमें हाँ। मिला है एक नया चैलेंजिंग टास्क है और इसको कंप्लीट करना है। हम्म। तो आती है रिसेंटली, जैसे अपनी 1 जनवरी को हम्म। अभी वैष्णो देवी वाली गाड़ी स्टार्ट हुई थी और ये गाड़ी 16 से 17 साल पहले बंद हो गई थी अपनी। अच्छा। 16-17 साल पहले ये गाड़ी चलती थी ठीक है। और मेरे फादर साहब भी इस रूट पे चलते थे। हम्म। सो ये मेरे जो डिपार्टमेंट के सीनियर हैं भाई, उन सबका प्रेम प्यार है, मेरे जितने ड्राइवर कंडक्टर साथी हैं, हम्म। तो सबको ट्रस्ट भी है इस बात पे, यार ये हैंडल कर लेगा सिचुएशन। तो वहाँ पे थोड़ा पंजाब से होके निकलना, फिर आगे जे-एंड-के में, तो नई गाड़ी को थोड़ी-सी दिक्कतें रहती हैं, टाइम टेबल को लेके। ओ। प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे ज़्यादा समस्या रहती है। ओके। तो उन चीज़ों में उन लोगों से सारी चीज़ें मतलब जो टाइम टेबल को लेके वो झगड़ा भी करेंगे। हम्म। नई गाड़ी उनको बर्दाश्त नहीं होगी। रीज़न ये भी है कि भई उनका कहीं न कहीं उनकी सवारियाँ मर रही हैं बीच में, ओके। कम हो जाती हैं, उनके हिस्से की सवारियाँ अगर हमारे पास आ गई। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, तो उस वजह झगड़े होना एक स्वाभाविक सी बात थी। और वहाँ पे ये डिपेंड करता है कि भई आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके, हम्म। वहाँ अगर आप पहुँच रहे हो, सही सलामत अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हो, प्रेम प्यार के साथ में अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, ये बड़ा चैलेंज, जो सिर्फ़ वैसे बता रहा हूँ रोड पे, उसके अलावा हर तरीके के लोग आते हैं जी। हम्म। मेरी गाड़ी में अगर 52 और 58 सीटर गाड़ियाँ हैं हमारे पास, हम्म। अगर 50 सवारियाँ बैठी हैं, तो 50 में से आप ये मान के चलिए कि 5-7%, 10% लोग तो ऐसे निकल ही जाते हैं जो संतुष्ट नहीं होते हमारी सर्विस से। मतलब उसमें ऐसा क्या, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हो जो संतुष्ट नहीं होते? संतुष्टि मीन कि जैसे कई बार अब एक को लेट पसंद है कि भाई आराम से चले गाड़ी। ठीक है।
दूसरा है वो कहता भाई मैं लेट हो रहा हूँ, उसकी बस नजर ऐसे रहती अच्छा घड़ी पे अच्छा, घड़ी पे। फटाफट तोड़ो। हाँ, तो वो स्प्लिट तो अपने आप हो गया सिस्टम हम्म सारा। जल्दी पहुंचने वाले भी हैं, जल्दी वाले सोचेंगे यार थोड़ा जल्दी चलाए। हम्म अच्छा, जो आराम से चलने वाले कुछ बूढ़े बुजुर्गों को मान लीजिए, या कुछ बड़े शांत से स्वभाव के जो समझते हैं कि बस ठीक है हम्म, अपन एक कांस्टेंट स्पीड में ट्रैवल करें। अब हमारे वाली गाड़ियां जी एक तो भागती वैसे ही बहुत हैं, हाँ, और हरियाणा रोडवेज का तो आपको पता है कि वैसे ही जहाज के तौर वैसे ही पे बहुत फेमस है। हरियाणा का जहाज है। हाँ तो उन चीज़ों में ये बड़े चैलेंज रहते हैं हमारे सामने कि अगर गाड़ी को स्पीड में रखा है, क्यों भगा रहा है, उड़ावेगा क्या इसने। हाँ, अच्छा, अगर स्लो चला रहे हैं तो के भाई पहुंचना है हमने, मेरी कोर्ट की तारीख है, मेरा फलाना काम है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। तो वो हर तरीके की सिचुएशन को टैकल करना पड़ता है। और जो टाइम की गाड़ियाँ, टाइम वाली गाड़ियों में तो ठीक है, टाइम बाउंडेशंस होती हैं हमारी कि भाई इतने बजे पहुंचेगी यहाँ यहाँ, हम्म। लगभग उन चीज़ों का भी है। और भीड़ भाड़ को लेके बहुत सारे चैलेंजेस है।